ब्रह्म सूत्र के अदृश्यत्वादि जो अधिकरण है उसका रूपोपन्यासात से इस सूत्र पर विचार चल रहा था। तो एक देशी का मत था कि यहाँ पर हिरण्यगर्भ का कथन किया गया है, सर्व कार्यात्मक को भूतियों ने बताया गया। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया कि नहीं, ईश्वर को ही भूतियों ने कहा गया है जो सर्वात्मक है। तो वृत्तिकार का व्याख्यान को फिर दूषित करते हैं, अन्य पुनर्मन्यन्ते, अन्य फिर मानते हैं कि नायम भूतयोनि है रूपोपन्यास। यह जो रूप का उपन्यास, रूप का कथन किया गया है, कौन? अग्निमूर्धा चक्षुष चंद्र सूर्य इत्यादि जो रूप कथन किया गया, ये भूत योनि को विग्रह बताने के लिए नहीं कहा गया है। ये भूत योनि की रूपोपन्यास ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूप है जिसको आप रूपोपन्यास रूप से भूत योनि बताना चाहते हो, वो यहाँ पर उत्पन्न होने वाले के रूप में दर्शित किया गया है। जिसको आप भूत योनि बता रहे हो वो भी उत्पन्न होने वाले के रूप में बताया है। जो उत्पन्न होने वाला है वो सभी का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए सभी का कारण वह नहीं है। कैसे? का एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी इति ही पूर्वत्र प्राणादि पृथिवी अंतम तत्वजातम जायमानत्वेन निरदीक्षत। तो कहते एतस्मात् जायते प्राण, ये जो श्रुति है 2-1-3 की है। मुंडक, दूसरा मुंडक, प्रथम खंड की तीसरी श्रुति है। का एतस्मात् जायते प्राणो, माने एतस्मात्, जैसे अथ परा एया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो वहाँ अक्षर तत्व का आरंभ करके एतत् अदृश्यम इत्यादि से उसी अक्षर को बताया और उसी को भूत योनि बताया था। तो उसी को आगे सर्वज्ञ सर्वविद कहा कि उसी ढंग से जैसे भूत योनि से अक्षरात् समवतीय विश्वम कह करके भूत योनि से विश्व की उत्पत्ति बताई, और उसी बात को यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि के द्वारा सर्वज्ञ सर्ववेत्ता से संपूर्ण जगत पैदा होता है, ऐसा कहा करके समान ढंग पहले और सर्वज्ञ के द्वारा जगत की उत्पत्ति में बताई गई। तो इसीलिए वो सर्वज्ञ सर्वविद वो अक्षर भूत योनि ही है। और आगे जाकर के उसी को एतस्मात् के द्वारा अनुकर्षण किया जा रहा है। उसी को दिव्य हमूर्त पुरुष सबाया भयंतरो हेजा अप्राणो हेमना शुभ्रो हे अक्षरात् परत पर। तो पर रूप से दिव्य हेमूर्त रूप से अप्राण अमना रूप से उसी का वर्णन किया। फिर आगे जाकर के कह दिया ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च। तो ये तस्मात् भूत योनि है अक्षरात्, उसी से प्राण, माने प्राण का मतलब हिरण्यगर्भ समझना, समष्टि प्राण, वो भी उत्पन्न होता है। मन है, संपूर्ण इंद्रिया है, और अपंचीकृत पंचमहाभूत है, खम वायु ज्योतिराप। तो और पृथ्वी विश्वस्य धारिणी है ना। अच्छा, ये थोड़ा स्थूल समझना, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, तो ये स्थूल हो गया। और मन सर्वेन्द्रिय में सूक्ष्म आ गए सब,
प्राण में भी सूक्ष्म आ गया। तो इस प्रकार से उसी भूत योनि से ही इन सब की उत्पत्ति बताई गई है। इसीलिए सर्वभूतांतर आत्मा जो हिरण्यगर्भ है वह भी इस भूत योनि से, जैसे हमने पीछे सिद्ध किया, उसको जायमानत्व ने कथन किया गया है। इति पूर्वत्र प्राणादि पृथ्वी अंतम तत्व जातम, प्राणादियों से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, इसी श्रुति में एतस्मात् जायते प्राणा, इस श्रुति में प्राणादियों से लेकर के पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, तो पृथ्वी अंतम तत्व जातम, तत्व समुदाय जायमानत्वेन निर्दीक्षत, उत्पन्न होने वाले के रूप में निर्देशित किए गए हैं। अबोचत माने कहा गया है। तो इसीलिए भूतयोनि वास्तव में उसी को मानना चाहिए संपूर्ण का कारण पड़ता है, और हिरण्यगर्भ सभी का कारण नहीं होता। अपंचीकृत पंच महाभूतों को हिरण्यगर्भ थोड़ी बनाता है। तो इसीलिए भूतयोनि परमात्मा ही होना चाहिए। परमात्मा से उत्पन्न जो सर्वभूतांतरात्मा हिरण्यगर्भ नहीं हो सकता। ठीक है, सर्वभूतांतरात्मा हिरण्यगर्भ है पर अपने कार्यों का, पर परमार्थ तो सर्वभूतांतरात्मा हिरण्यगर्भ नहीं है। उत्तरत्रापि, तो ये पहले की बात हो गई, 2, 1, 3 की बात। और आगे भी तस्माद् अग्नि समिदो यस्य सूर्य इत्येवम् आदि अतश्च सर्वा औषधयो रसाश्च इति एवं अंतम जायमानत्वेनैव निर्देक्ष्यति। और आगे भी तस्मात्, उसी भूत योनि से अग्नि माने द्युलोक पैदा हुआ, और यस्य समिधो सूर्य, और उस द्युलोक की समिधा सूर्य है। जैसे समिधा से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह से द्युलोक जो है, द्युलोक माने जिस द्युलोक की समिधा सूर्य है, तो वहां प्रकाश होता है, माने सूर्य वहां चमकता है, द्युलोक को भी सूर्य प्रकाशित करता है। इत्येवम् आदि माने इसी से ही द्युलोक पैदा होता है, ऐसा कहा गया है आगे भी। और अतश्च सर्वा औषधयो रसाश्च, तो 2, 1, 9 में कहा अतः इसी अक्षर से, पहले अक्षर की चर्चा ही, अक्षरात् परतः पर, तो अतश्च सर्वा औषधयो रसाश्च, इसी अक्षर से ही संपूर्ण रस और संपूर्ण औषधियां उत्पन्न हुई है, ऐसा भी आ गया। इति एवं अंतम जायमानत्वेन व निर्देक्षति, उत्पन्न होने वाले वस्तुओं के रूप में उसी उत्पन्न करने वाला भूत योनि का निर्देश करेंगे, क्योंकि आगे ही इसलिए करेंगे कहा। यही वो कथम अकस्मात अंतराले, और यहीं पर अंतराल भी इसमें जो 2, 1, 4 में, 2, 1, 3 में भी संपूर्ण भूत योनि से उत्पन्न होने वाले को बता दिया, और 2, 1, 5 में, 2, 1, 9 में भी उसी भूत योनि से जगत की उत्पत्ति बता दी। और फिर ये 20 में, ये जो 2, 1, 4 में बीच में अकस्मात, ये जो सर्व कार्यात्मक सर्वभूतांतरात्मा हिरण्यगर्भ को भूत योनि कैसे श्रुति बताएगी। इहैव माने 2, 1, 4 में ही कथम अकस्मात अंतराले, बिना कारण भूत योनि का उपन्यास कैसे किया जाता है। यानी पूर्वोत्तर मंत्र में जिस प्रकार से भूत योनि को कहा गया है और उसी से सृष्टि बताई गई है, वही स्वीकार कर लेना चाहिए। यह कथम अकस्मात अंतराले, बीच में बिना कारण के ही भूत योनि रूपम उपन्यासेत, भूत योनि का रूप का कथन
बीच में कोई हिरण्यगर्भ का स्वरूप का कथन है, विराट का स्वरूप का कथन है, न कि भूत योनि के स्वरूप का कथन। सर्वात्मत्वमपि सृष्टि परिसमाप्य उपदेक्षति। और जो सर्वकार्यात्मक माने उन्होंने सर्वात्मकत्व वेदांति ने माना, कहा कि जो सर्वात्मत्वमपि, जो सर्वात्मत्व है वह भी सृष्टि परिसमाप्य उपदेक्षति, सृष्टि के परिसमाप्त करके सर्वात्मत्व भाव का भी उपदेश देते हैं। और जो भूत योनि है वो सर्वात्मक है, क्योंकि सभी उसी से पैदा होते हैं, और जो पैदा होते हैं उसमें कारण से भिन्नता नहीं रहती, कारण उनका आत्मा होता है, इसलिए सर्वात्मक भूत योनि। जो ईश्वर है वही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। सर्वात्मत्वमपि सृष्टि परिसमाप्य उपदेक्षति। सर्वात्मत्व भी सृष्टि का परिसमाप्त करके उपदेश करती है श्रुति, मुंडक नहीं। पुरुष एवं इदम विश्वम कर्म इत्यादि ना, यह पुरुष है, यह संपूर्ण विश्व है, समस्त विश्व है, और साथ साथ में जो अग्निहोत्र आदि कर्म है यह भी वही है। इस प्रकार से पुरुष को सर्वात्मक कहा गया है इत्यादि ना। श्रुति स्मृत्योश्च त्रैलोक्य शरीर से प्रजापतिर जन्मादि निर्दिश्यमानम उपलवाम है। श्रुतियों में और स्मृतियों में, पुराण को भी भगवान भाष्यकार स्मृति बोलते हैं। पुराणों को श्रुति तो श्रुति है, वो तो है ही, और गीता भी स्मृति है, और अन्य जितने भी है पुराण है ये भी क्या है, स्मृतियां है। और मनुस्मृतियां इत्यादि तो स्मृति है ही, पुराण भी स्मृति है। कहा कि श्रुति स्मृत्योश्च त्रैलोक्य शरीर से प्रजापतिर जन्मादि निर्दिश्यमानम उपलमामहे। और श्रुति और स्मृति में जो त्रैलोक्य शरीर वाले प्रजापति, त्रैलोक्य शरीर स्थूल या सूक्ष्म दोनों ले लेना, तो हीरा, तो वह दोनों ही उनके जन्मादि को निर्दिश्यमानम, जन्मादि का निर्देश करते हुए श्रुति और स्मृति को हम लोग प्राप्त करते हैं। श्रुति और स्मृति में त्रैलोक्य शरीर प्रजापति का जन्मादि निर्दिश्यमानम, निर्देशित किया जाता हुआ जन्मादि उपलभामहे, प्राप्त करते हैं। सृष्टि करते हैं, हाँ वो कहा है ना, जन्मादि निर्दिश्यमानम किम, जन्मादि जिसका निर्देश किया जाता हुआ है, किया जा रहा है, वो कौन है, सृष्टि, सृष्टि, जन्मादि, जन्म, जन्म, हाँ सृष्टि का शब्द जन्मादि। श्रुति और स्मृति में हम देखते हैं, किसका देखते हैं, कहते प्रजापति का, त्रैलोक्य शरीर प्रजापति का जन्मादि का निर्देश श्रुति कर रही है। जन्मादि निर्दिष्ट उपलब्ध करते हैं हम श्रुति स्मृति में। कहा श्रुति में कहाँ करते हैं, स्मृति में कहाँ करते हैं, यानी उनको भूतियों ने कैसे बोलेंगे, माने जैसे अग्नि मूर्धा को भूतियों ने मानना चाहिए, कहा था ना पूर्व पक्षी ने पहले, रूपोपन्यास होने से अग्नि मूर्धा इत्यादि के द्वारा बताया हिरण्यगर्भ ही भूतियों नहीं है। तो उत्तर दे रहे हैं कि अरे हिरण्यगर्भ तो उत्पन्न होता है, उसको भूतियों ने कैसे बताएंगे। तो हिरण्यगर्भ से भी तो पहले भूत पैदा हुए कि ना, पंचीकृत पंचमहाभूत, तभी हिरण्यगर्भ बना। कार्य रूप है, कारण तो है नहीं। तो कैसे का हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी दियामुतेमाम कस्मै देवाय हमेशा विधेमा। ये ऋग्वेद संहिता है। ये क्या है, ये ऋग्वेद संहिता है। तो कहा कि जो है सो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अग्रे माने प्राक सृष्टि, सृष्टि से पहले पहले, आरंभ में सबसे पहले, कि हिरण्यगर्भ समवर्तता, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए, अग्रे समवर्तता जाता,
सबसे पहले सृष्टि में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए और उत्पन्न हो करके तो भूतस्य माने भूत समुदाय का वो क्या थे, भूत समुदाय का एक पति आसीत, वही पति थे, पति पालयिता। सबसे पहले हिरण्यगर्भ पैदा हुए और वो हिरण्यगर्भ सभी सर्वस्य भूतग्रामस्य समुदायस्य एक पति आसीत, दूसरा कोई पति नहीं था, वो अद्वितीय पति थे, पालक थे। कहा आशित हुए, कहते कैसे हुए, कहते ईश्वर के प्रसाद से हुए अथवा मतलब उनकी तपस्या से हुए, ऐसा समझना। सदाधार पृथ्वी द्याम, तो उन्होंने पृथ्वी को और द्विलोक को धारण किया। वो सूत्रात्मा है कि नहीं, सूत्रात्मा है तो अपने में पिरो करके रखेंगे पूरी दुनिया को, इसलिए सदाधार पृथ्वी द्याम, पृथ्वी लोक और द्विलोक दोनों को, इमाम इस पृथ्वी को भी, इमाम पृथ्वी द्याम इस पृथ्वी को और द्विलोक को भी धारण किया, सूत्र रूप से उन्होंने धारण किया। कस्मई, वो जो प्रजापति है, क कहते हैं प्रजापति को, कस्मई माने किसके लिए, ऐसा नहीं समझना, कह का मतलब है प्रजापति। कस्मई प्रजापति हिरण्यगर्भाय, प्रजापति जो हिरण्यगर्भ है वो देव है, उनके लिए हविषा विधेमा, हवि का हम विधान करते हैं, हवि उनको देते हैं, समर्पित करते हैं इति। तो समवर्धता का मतलब है इति अजायते इति, समवर्धता का मतलब अजायते माने उत्पन्न हुए। तो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए, तो उससे पहले हिरण्यगर्भ नहीं थे, तो अपंचीकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हुए पहले, तब हिरण्यगर्भ बना। तो इसलिए हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होने वाले को भूत योनि कहना कठिन हो जाएगा। क माने देवता, क माने प्रजापति। किस देवता है कि अविद्य ऐसा अर्थ नहीं, कस्मै माने प्रजापति है। हाँ हाँ, नहीं कस्मै माने प्रजापति के लिए, सभी का पति हो गए ना वो, इसीलिए प्रजापति सभी के पति है, उनके लिए हम हवि का विधान करते हैं। देखो नीचे टीका में दिया है, कस्मै देवाय प्राणात्मने, सूत्रात्मने, सूत्र दिए सूत्रात्मा। पहले टीका में दिया है कस्मै प्रजापतये, कस्मै प्रजापतये माने कस्मै का अर्थ प्रजापति दिया नीचे टीका में। ऊपर वाली टीका में दिया कस्मै देवाय प्राणात्मने, ऐसा दिया। कौन सा देव ऐसा पूछा गया वहीं पर, तो कहते प्राण इति। हाँ, अथवा ऐसा करना यस्मात् अयम जात तस्मै एकस्मै देवाय। हाँ, पर क का अर्थ तो फिर भी नहीं आया इसमें, यद्वा यस्माद् अयम जात। अच्छा हाँ हाँ, टीका में तीसरी पंक्ति की चौथी पंक्ति, क शब्द से प्रजापति संज्ञात्वे सर्वनामत्व भावेन स्मा इति अयोगात एकार लोपेन एकस्मै देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम परिचरेम इति व्याख्येयम्। क शब्द का प्रजापति संज्ञात्वे, प्रजापति संज्ञात्व माने प्रजापति के लिए कहा गया है क शब्द, इसमें सर्वनामत्व अभावेना, सर्वनाम शब्द वहां नहीं दिया है कि क शब्द से प्रजापति संज्ञात्व सर्वनामत्व अभावेना, वो सर्वनाम नहीं है मतलब,
किम शब्द जब प्रश्नवाचक होता है ना तब सर्वनाम संज्ञा कहलाता है। जो सर्वनाम सर्वादिनी सर्वनामानि ये गण में आया कि नहीं, किम आया आया है। तो भवतु की भवतु किम, वो प्रश्नवाचक जो किम शब्द है ना वो सर्वनाम है, पर प्रश्नवाचक ना हो तो किम किम शब्द पुल्लिंग में क बनता है उसी का। किम के कानी ये नपुंसक में बनता है, क के का ये स्त्रीलिंग में बनता है, क कौ के ये पुल्लिंग में बनता है। तो इसी को कहते हैं क शब्द से प्रजापति संज्ञात्व सर्वनामत्व अभावे न। जब क शब्द प्रजापति का नाम हो जाता है तो वो सर्वनाम नहीं होता है। न होने से स्मा इति अयोगात, तो ये स्मा पद का प्रयोग नहीं बनेगा। तो स्मा नहीं बनेगा माने कस्मई में स्मई है ना, तो स्मा इति में स्मई का आया आदेश करके लोप हो गया, तो वो सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम के जगह पर चतुर्थी में स्मई आदेश होता है। क्या होता है, कस्मई, जैसे रामाय होता है कि नहीं, तो वहां पर सर्वनाम शब्द है, यस्मई तस्मई इत्यादि होते हैं, तो कस्मई होना चाहिए, तो स्मई वहां आदेश नहीं होगा क्योंकि सर्वनाम नहीं हुआ इसीलिए। तो स्मा इति अयोगात एकार लोपेन, एकार लोप के माध्यम से, तो एकार लोपेन कस्मय देवाय प्राणात्मने, तो एकार के लोप के द्वारा एकस्मय देवाय, एकार कहाँ आ गया, अयोगात एकार लोपेना, एकार कहाँ आ गया, उसमें हाँ तस्मै का एकस्मै, हाँ तस्मै की जगह एकस्मै। अच्छा इसको देख लेंगे। हाँ इसको थोड़ा देखेंगे, एकार शब्द कहाँ कहाँ क्यों दिया यहाँ पर है ना। वहां पर क्या हो गया कि जब सर्वनाम नहीं रहा क शब्द, तो स्मय आदेश नहीं होगा, तो नी विभक्ति के स्थान पर स्मय आदेश होता है। हाँ, सु अम टा ङे, ngसी ngस नी, ङे के स्थान पर है कि नहीं, ङे के स्थान पर स्मय आदेश होगा, तो ङे तो स्मय तो हुआ नहीं, तो क शब्द है, तो उधर उधर ङे विभक्ति आ गई, ए क ए हो गया कि नहीं, तो विभक्तिगत जो एकार है उस एकार का लोप कर देना बोल रहे हैं। तो एकार लोप है ना, तो कस्मय देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम, एक कस्मय एक कस्मय, एक शब्द भी सर्वनाम है ना, कस्मय एक कस्मय लोपे ना, एक कस्मय देवाय, एक देव के लिए करना, एक शब्द आया कि नहीं, एक शब्द सर्वनाम वाचक है, इसे वहां स्मय आदेश हो जाएगा, तो एक कस्मय देवाय हविषा विधेम, एक देव के लिए हवि का विधान करें, ऐसा हो गया। तो किस देव के लिए करें फिर भी प्रश्नवाचक नहीं हुआ। जो आप कह रहे थे ना, तो इस प्रकार से अच्छा दिया है ना, ठीक है ना, हो गया, बस यही अर्थ है उसका भी। तो इति, तो ये हो गया कि हाँ श्रुति और स्मृति में जो प्रजापति है उसको उत्पन्न होने वाला बताया, इसलिए वो भूतयोनि नहीं माना जा सकता कार्यात्मक होने से। और श्रुति में बताया, पर स्मृति में तो मार्कंडेय पुराण में ही आया है,
ये जो आगे वाली है ना वाक्य, आगे वाला वाक्य, पहले वाले तो श्रुति का ही बता दिया ऋग्वेद संहिता में कि हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है करके बता दिया। और जो आगे वाला है ये कौन है? मार्कण्य पुराण। तथा सवै शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत इति। वही शरीर है, वही प्रथम है, वही पुरुष कहलाता है। आदिकर्ता भूत, जो हिरण्यगर्भ के बाद में पैदा होने वाले प्राणी समुदाय है, उन भूतों का आदिकर्ता ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा है। अग्र संवर्धता, सबसे पहले वही उत्पन्न हुआ। इति च, इस प्रकार से उसके विषय में कहा गया है। अतः भूतयोनि नहीं बनेगा। विकार पुरुषस्यापि सर्वभूतांतरात्मत्वम समवति। कहा पर हिरण्यगर्भ का जो प्रसंग आया मुंडक उपनिषद में, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ, हाँ चंद्र सूर्यौ दिशा स्रोत्रे बाघ विवृताश्च वेदाः, तो वहां पर ऐसा सर्वभूतांतरात्मा आया। सर्वभूतांतरात्मा हिरण्यगर्भ को कैसे कह दिया? तो कहते हैं कि विकार हो गया ना कार्य होने से। विकार पुरुषस्यापि हिरण्यगर्भस्य सूत्रात्मनः, हिरण्यगर्भ जो सूत्रात्मा जो विकार पुरुष है उसमें भी सर्वभूतांतरात्मत्वम संभवति। ये शंका ऊपर से हो गई। यदि हिरण्यगर्भ विकारात्मक है तो सर्वभूतांतरात्मक कैसे होगा? का विकार पुरुषस्यापि सर्वभूतांतरात्मत्वम संभवति। विकार पुरुष में भी सर्वभूतांतरात्मत्व संभव है। हेतु प्राणात्मना सर्वभूतानां अध्यात्मम अवस्थानात्, प्राणात्म रूप से सभी प्राणियों के अंदर अवस्थित है, इसलिए सभी का अंतरात्मा वो हो जाता है। अस्मिन पक्षे माने इस पक्ष में पुरुष एवं इदम विश्वम, यानी कि ये जब ये हिरण्यगर्भ का प्रतिपादन किया गया है ऐसा जो बताया है इस पक्ष में, जो आगे आने वाली श्रुति है पुरुष एवं इदम विश्वम कर्म इत्यादि सर्वरूपोपन्यास, पुरुष का ही ये सब कुछ विश्व, इदम विश्वम समस्तम, ये संपूर्ण विश्व कर्म, विश्व है कर्म, और अग्निहोत्रादि सब उसी के स्वरूप है। इत्यादि सर्वरूपोपन्यास, सर्वात्मकत्व तो प्रतिपादन परमात्मा ये किया गया है। वो परमेश्वर प्रतिपत्ति हेतु इति व्याख्येयम। जो हिरण्यगर्भ पक्ष लोग स्वीकार करते हैं उस पक्ष में इस श्रुति को परमेश्वर की प्रतिपत्ति में प्राप्ति में हेतु समझना। माने भगवान भाष्यकार तो ये बोले है ना कि परमात्मा सर्वात्मक है, वही भूत योनि है, ऐसा मानना चाहिए। तो इसलिए ये परमात्मा सर्वात्मक है, इसके प्रतिपत्ति में इस श्रुति को मान लेना। जब हिरण्यगर्भ को सर्वभूतात्मक कोई मानते हैं वृत्तिकार इत्यादि, तो उस पक्ष में पुरुष एवं इदम विश्वम कर्म, इस श्रुति को सर्वभूतांतर आत्मा तो नहीं बनेगा, उस श्रुति को परमेश्वर की ही प्रतिपत्ति में हेतु समझना। क्योंकि हिरण्यगर्भ पुरुष एवं इदम विश्वम कर्म ऐसा नहीं बन सकता, तो वो वहां ले जाना पड़ेगा किसमें? ईश्वर में, जो भूतियों ने हमने बताया था। तो इस प्रकार से यहाँ आपने जो अदृश्यत्वाधिकरण है उस पर विचार किया। तो अब आगे वैश्वानराधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। छांदोग्य की वाक्य का विचार यहाँ भी किया जाएगा। तो छांदोग्य में चौथे अध्याय में 5वें अध्याय में है ना, तो कुछ 5 ऋषि, प्राचीन साल है, सत्ययज्ञ है, इंद्रधुम्न है, बुड़िल है, इत्यादि इत्यादि जो 5 ऋषि है सब मिल करके, जन है, बुड़िल है, प्राचीन साल, सत्ययज्ञ, हाँ, और इंद्रद्युम्न, जन, बुड़िल, ऐसा 5 ऋषियों का नाम है। ये 5 ऋषि आपस में बैठ करके विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है, हम कौन है, ब्रह्म क्या है।
तो फिर वो लोग इसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कहा कि चलो हम लोग इसको ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उद्दालक जो है वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, हम लोग वहीं जाएं उनसे पूछें। तो वहाँ गए, अशुपति उद्दालक के पास गए। तो उद्दालक समझ गए कि ये वैश्वानर अग्नि के विषय में पूछने के लिए आए हैं, वैश्वानर के विषय में पूछने के लिए आए हैं, तो मैं तो पूरा जानता नहीं हूँ, तो चलो अशुपति कैकेयी के पास पहुँचते हैं। तो सब अशुपति कैकेयी के पास वो पहुँचे। पहुँचने के बाद अशुपति कैकेयी ने उनका सम्मान किया। फिर दूसरे दिन कहा कि आप जो जानते हो हमें बताओ। तो फिर किसी ने कहा द्युलोक को ही मैं वैश्वानर मानता हूँ, किसी ने कहा आकाश को ही वैश्वानर मानता हूँ, किसी ने कहा सूरज को वैश्वानर मानता हूँ, किसी ने बस्ती को कहा, पृथ्वी को कहा किसी ने। तो उसमें उन्होंने दोष दिखाया, यदि आप लोग वैश्वानर के एक एक अंग को संपूर्ण वैश्वानर मान करके उपासना कर रहे थे, अच्छा हुआ कि आप आए, यदि न आते तो सिर फट जाता, हाँ, पेट फूट जाता, आपके जो पैर है म्लान हो जाते, चल नहीं थे, जैसे वो होता है ना, सूख जाता है, पैर सूख जाते, तो इत्यादि इत्यादि दोष बता करके फिर उन्होंने संपूर्ण वैष्णव विद्या का उपदेश दिया। जो जो अलग अलग करते थे उसको समुच्चय करके वैष्णव विद्या को उपदेश दिया। ये प्रसंग यहाँ पर आया, ठीक है। तो वहाँ वैश्वानर शब्द आया। तो वैश्वानर शब्द किसको बताता है? तो इस माने यानी वैश्वानर क्या, जाठराग्नि को भी वैश्वानर, अहम वैश्वानर भूत, तो भगवान ने कहा। तो जाठराग्नि को भी वैश्वानर बोलते हैं, भूताग्नि को भी वैश्वानर बोलते हैं, और देवता विशेष को भी वैश्वानर बोलते हैं, और जीवात्मा को भी वैश्वानर बोलते हैं, और ब्रह्म को भी वैश्वानर, ईश्वर को भी वैश्वानर बोलते हैं। तो इसीलिए ये वैश्वानर शब्द 5 जगह पर प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर किसको ग्रहण कर लेना चाहिए? तो इस प्रकार का शंका होने पर उसके समाधान करने के लिए इस वैश्वानर अधिकरण का आरंभ किया जाता है। तो अब पूर्वाधिकरण से इस अधिकरण की संगति बैठाइए। तो पूर्वाधिकरण में पहले आपने अक्षर शब्द किसको बताता है निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तो सर्वज्ञ सर्वविद चेतन का बोध कराने वाला वाक्य शेष से उपक्रमस्थ अक्षर शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, निर्णय किया है कि नहीं। तो पूर्वाधिकरण में वाक्य शेषस्थ सर्वज्ञत्वादि लिंग प्रमाण से उपक्रम में स्थित अदृश्यत्वादि गुणक ब्रह्म का संबंध निर्धारित किया कि वह परमात्मा ही है। उसी तरह से यहाँ पर भी उपक्रम में वैश्वानर शब्द है, तो निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वैश्वानर किसको बताता है, इसलिए उपक्रम में होमाधारत्व लिंग प्रमाण दिखाई पड़ता है। होमाधार हाँ मतलब तस्य हवा ये तस्य आत्मनो वैश्वानर से मूर्धैव सुतेजा इत्यादि कहा करके आश्यम आहवनियम ऐसा आया लास्ट में। तो आश्य माने मुख, आहवनीय अग्नि है, जैसे बाहर आहवनीय अग्नि में आहुति दी जाती है उसी तरह से मुख में भी प्राणाग्निहोत्र किया जाता है, आहुति दी जाती है। तो वो अग्नि के विषय में चर्चा आई, ठीक है ना। तो मूल में उपक्रम में वैश्वानर के विषय में आया, पर वह निर्णय नहीं हो पाया कि वैश्वानर क्या है। जैसे मूल में वह अक्षर शब्द आया, अदृश्य शब्द आया, निर्णय नहीं हो पाया, तो उपसंहारस्थ सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व इत्यादि शब्दों के माध्यम से उपक्रमस्थ अदृश्यत्वादि भूतियोनि परमात्मा है, ये निर्णय किया। ऐसा निर्णय किया। तो उसी तरह से प्रकृत स्थल में भी यहाँ पर भी उपक्रम में जो वैश्वानर शब्द आया उससे निर्णय नहीं हो पाया कि वैश्वानर शब्द का वाच्यार्थ तो 5 निकल रहे हैं, इसलिए उपक्रम में होमाधार अग्नि आया।
होमाधारूप अग्नि आया, इसीलिए वैश्वानर शब्द यहाँ पर क्या मान लेना चाहिए, जो है वैश्वानर शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है मानना चाहिए जाठराग्नि। होम का आधार यहाँ जाठराग्नि है ना, अंदर, बाहर तो आवन ही है, पर यहाँ पर प्राणाग्निहोत्र किया जा रहा है तो अंदर जाएगा, तो अंदर तो जाठराग्नि बैठी हुई है, इसीलिए जाठराग्नि ही वैश्वानर है, ऐसा मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति बनी? अब देखो, मैं संगति नहीं बताता हूं, आपसे पूछता हूं। हम बता रहे हैं, जैसे पूर्वाधिकरण में उपक्रम में अक्षर अदृश्यत्वादि शब्दों का निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो उपसंहारस्थ सर्वज्ञत्वादि से अक्षर शब्द परमात्मा का वाचक है, ऐसा निर्णय किया गया। उसी तरह से प्रकृत स्थल में भी वैश्वानर शब्द जो उपक्रम में आया हुआ है, उसका ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वो किसको बताता है, पर उपक्रम में आए हुए प्राणाग्निहोत्र रूप जाठराग्नि से उपक्रमस्थ वैश्वान शब्द जाठराग्नि का वाचक है, ये निर्णय होता है। अतएव पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति हो गई। पूर्वाधिकरण में उपक्रमस्थ अदृश्यत्वादि किसको बताते हैं, पता न होने से उपसंहारस्थ सर्वज्ञत्व से परमात्मा को ही बताया जा रहा है, ये निर्णय किया। जैसे वैसे ही यहाँ पर भी वैश्वानर अधिकरण में भी उपक्रमस्थ वैश्वानर शब्द से निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वैश्वानर किसको बताता है, तो उपसंहारस्थ प्राणाग्निहोत्र के अंतर्गत आए हुए जाठर अग्नि से संबद्ध होने से शुरू में आया हुआ जो वैश्वानर वो किसको बता रहा है, जाठराग्नि को बता रहा है। जैसे उपसंहार में आया हुआ सर्वज्ञत्व ने उपक्रमस्थ अदृश्य को परमात्मा बताया, उसी तरह से उपसंहार में आया हुआ जाठराग्नि शब्द से उपक्रमस्थ वैश्वानर को जाठराग्नि बताया, यानी वैश्वानर शब्द जाठराग्नि का वाचक है। ये पूर्व पक्ष से पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण का आरंभ किया गया। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात् वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्। तो वैश्वानर परमात्मा एवं सिद्धांत हो गया, ध्यान रखना। पूर्व पक्ष के पूर्वाधिकरण के सिद्धांत से उत्तर अधिकरण के पूर्व पक्ष के साथ संगति बनाई जाती है, ठीक है ना। अब ये सूत्र सिद्धांत सूत्र है, इसलिए उसका उत्तर दिया जा रहा है। पूर्व अधिकरण के साथ संगति बनाते समय इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है कि जाठराग्नि वैश्वानर है, ये हो गया था। अब उसको उत्तर देना पड़ेगा ना सिद्धांत पक्ष से, इसीलिए कहा वैश्वानर परमात्मा है, न कि जाठराग्नि। क्यों? साधारण शब्द विशेषात। ये साधारण शब्द, जो साधारण शब्द है, सभी के प्रति प्रयोग होने वाले, सभी के प्रति प्रयोग होने वाले जो साधारण शब्द है, उसका या विशेष का कथन किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि वैश्वानर शब्द विशेष रूप में, वैश्वानर शब्द विशेष करके जाठराग्नि में, भूताग्नि में और देवता में, उसमें प्रयोग है। वैश्वानर शब्द विशेष करके जाठराग्नि में, भूताग्नि में और वैश्वानर देवता विशेष में उपयुक्त है। और आत्मा शब्द जीवात्मा और परमात्मा में उपयुक्त है। जीवात्मा में भी आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, परमात्मा में भी। तो आत्मा शब्द उभय साधारण हो गया और वैश्वानर शब्द इन तीनों में साधारण हो गया, है ना। तो दोनों शब्द साधारण हुए कि नहीं?
तो साधारण जो शब्द, उन साधारण शब्दों का जो विशेष है, इनमें विशेष जो परमात्मा, उन परमात्मा का ही यहाँ प्रतिपादन किया गया है। अब ये पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा ठीक ढंग से, है ना, आगे देखेंगे। वैश्वानरः कौक्ष्यभूत वैश्वानरः कौक्षभूत देवजीवेश्वरेषुकः देवजीवेश्वरेषुकः वैश्वानरात्मशब्दाभ्याम् वैश्वानरात्मशब्दाभ्याम् ईश्वरान्नेषु कश्चन ईश्वरान्नेषु कश्चन द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्म व्योमोर्ध्वत्वादितो ब्रह्मा शब्दाच्चेश्वर इष्यते। शब्दाश्चेश्वर ईश्वरे वैश्वानरात्मशब्दौ तौ वैश्वानरात्मशब्दौ तौ ईश्वरस्यापि वाचकौ। ईश्वरस्यापि वाचकौ। वैश्वानर किसको बोलता है? कौक्ष्य माने कौक्ष्य भूत, जाठराग्नि को बोलता है, अथवा भूताग्नि को बोलता है, अथवा देवतात्मा को बोलता है, अथवा जीवात्मा को बोलता है, अथवा ईश्वर को बोलता है। माने कौक्ष्य में, भूताग्नि में, देवतात्मा में, जीव में, ईश्वर में, किसमें वैश्वानर शब्द है? यानी वैश्वानर शब्द किसका प्रतिपादन करता है? तो कहा वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम। वैश्वानर शब्द विशेष रूप में जाठराग्नि में, भूताग्नि में और देवतात्मा में है, और आत्मा शब्द विशेष रूप में परमात्मा और जीवात्मा में है। तो इसलिए वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम, वैश्वानर और आत्म शब्द, इन दोनों शब्दों के यहाँ पर मौजूद होने से ईश्वरान्नेषु कश्चन, वैश्वानर विशेष रूप में 3 को बताता है और आत्म शब्द विशेष करके 2 को बताता है। इसलिए वैश्वानर और आत्म शब्द से ईश्वरान्नेषु कश्चन, ईश्वर से अन्य किसी में कोई एक वैश्वानर शब्द का अर्थ ले लो आप। ईश्वर से भिन्न में कोई एक ले लो आप। ईश्वर से भिन्न में 4 है ना, उनमें कोई ले लो, जीव ले लो, अथवा वैश्वानर से जाठराग्नि या किसी को ले लो। द्विमूर्धत्वादि तो ब्रह्म शब्दाच, द्विमूर्धत्वादि, जो द्विमूर्धत्वादि, द्विलोक ही मूर्धा है। हाँ, अस्य वैश्वानर से आत्मन मूर्धैव सुतेजा चक्षुर्विश्वरूप प्राण पृथक वर्तमात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रही पृथ्वीव पादौ उर एव लोमानि। हाँ, उर एव लोमानि, हाँ, उर एव लोमानि। बस्तिरेव रही पृथ्वीव पादौ, पृथ्वीव पादौ उरैव वेदिर, उरैव वेदिर लोमानि बर्हि हृदय में गारापत्यो मनो अर्णहार्य पचना आश्यम आवनीय। ऐसी श्रुति है वहाँ पर। तो द्विमूर्धत्वादि, तो ऐसा कहने पर ये परमात्मा होना चाहिए। जाठराग्नि में ये विशेषताएं नहीं हो सकती, न जीवात्मा में विशेषता हो सकती है। और दूसरी बात है, वहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग भी किया गया है। क्या किया गया है? ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है। कौन आत्मा किम ब्रह्म, ऐसा आरंभ किया है। हमारा आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है? तो आत्मा शब्द और ब्रह्म शब्द का, अच्छा चलो, आत्मा शब्द तो दोनों को बताता है, पर ब्रह्म शब्द तो जीव को नहीं बताता ना, ब्रह्म को ही बताता है। इसीलिए द्विमूर्धत्वादिता, द्विमूर्धत्वादि का कथन किए जाने से और ब्रह्म शब्द का कथन किए जाने से ईश्वर इष्यते, वैश्वानर शब्दवाच्य। वैश्वानर शब्दवाच्य कौन होगा? ईश्वर हो जाएगा।
वैश्वानरात्म शब्दौ ईश्वरस्यापि वाचको। तो इसलिए वैश्वानर और आत्म शब्द ये दोनों, जैसे वैश्वानर शब्द विशेष करके इन तीनों को बता रहा है और आत्म शब्द दोनों को बता रहे हैं, पर वैश्वानर आत्म शब्द ईश्वर के भी वाचक हो सकते हैं। जैसे उनके हैं वैसे ईश्वर के भी वाचक है। अतएव इस प्रसंग में वैश्वानर शब्दवाच्य परमात्मा ही है, न कि जाठराग्नि, न कि भूताग्नि, न कि देवतात्मा, न कि जीवात्मा। ये सिद्धांत पक्ष हो गया। अधिकरण सार में तो ज्यादा विस्तार नहीं आएगा ना, संक्षेप में आएगा, पर पूरे अधिकरण का एक संकेत मिल जाता है कि वास्तव में ये वैश्वानर शब्द से किसको बताया जा रहा है। अब बस उसी के इर्द गिर्द अपने को चलना है, भाष्य को उसी के इर्द गिर्द चलना है, बल्कि अधिकरण सार भाष्य के इर्द गिर्द ही चला हुआ है, क्योंकि भाष्य देख करके अधिकरण सार बनाया है। अधिकरण सार बनाने वाले ने भाष्य देख करके अधिकरण सार को वैयासिक न्यायमाला बोलते हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं ये। को न आत्मा किम ब्रह्म इति। वही प्राचीन साल, इंद्रद्युम्न, हाँ, जाना, बुड़ीला, सत्ययज्ञ इत्यादि थे 5 ऋषि आपस में बैठ करके चिंतन करने लगे। ऋषि लोग बैठ करके क्या करने लगे? आपस में ये चिंतन करने लगे, कौन आत्मा, हमारा आत्मा कौन है? अस्माकम आत्मा। किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? का तो ऐसा उन्होंने विचार किया। तो उन तीनों ने विचार किया कि देखो अपन को तो पूरा निर्णय है ही नहीं, इसीलिए अपन लोग उद्दालक के पास चलते हैं। तो उद्दालक के पास पहुंचे हुए लोग, तो उद्दालक को भी जो जानना चाहते थे वो लोग ठीक ढंग से नहीं जानते थे उद्दालक, इसीलिए वे भी जो है फिर ऋषियों के साथ मिल करके अशुपति के पास गए। कहा आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्यक्षी। वहां गए और वहां जाकर के राजा से कहा, राजा ने अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया, फिर पूछा किस लिए आए हो आप लोग? तो बताया आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्यक्षी। ये जो वैश्वानर आत्मा है, हम उसके जिज्ञासु है, आप उसको इस समय जानते हो, जानने वाले हो, इसलिए तमेव नो ब्रूहि, वे आप हम लोगों को बताएं। तम एव वैश्वानरम नो माने अस्मान ब्रूहि, वे आत्मा वैश्वानर को आप हमें बताएं। इति उपक्रम्य। तो इस प्रकार से आरंभ करके, तो आरंभ करके इति च उपक्रम्य। अब राजा ने पूछा उनको, आप कैसे वैश्वानर की उपासना करते हो? तो सब ने अलग अलग बताया। सब ने, किसी ने कहा मूर्धाई वैश्वानर है, ऐसा द्विलोकी वैश्वानर है, ऐसा समझ कर उपासना करता हूँ। और दूसरे ने कहा सूर्य ही वैश्वानर, ऐसे उपासना करता हूँ। इस प्रकार से अलग अलग उपासना का स्वरूप बताया। तो बताने के बाद उन्होंने सभी की निंदा कर दी। राजा अशुपति के कहने सबकी निंदा कर दी। कहा नहीं, यदि आप लोग इसी ढंग से उपासना करते रहते और लंबा मेरे पास ना आते तो आपका सिर फट जाता या बत्सी का भेदन हो जाता इत्यादि बता दिया, आपके पैर सूख जाते इत्यादि बता दिया। और बताने के बाद फिर वैष्णव क्या है, तो उन्होंने वैष्णव का स्वरूप बताया। ऋषि जो अलग अलग जो जानते थे उसी को मिला करके उन्होंने बताया। समग्र समस्त वैश्वानर। इति च उपक्रम्य द्यु सूर्य वायु आकाश वारी पृथ्वी नाम से द्युलोक को सुतेजस्त्वा, सुतेजस्व माने मूर्धा, प्रकाश रूप शोभन तेज से विशिष्ट सुतेजस्त्व, और सूर्य में भी चक्षु रूप से, और वायु में, और आकाश बारी पृथ्वी में सुतेजस्त्वादि गुण योगम, सुतेजस्त्वादि गुण का संबंध दिखा करके
एकैक उपासना निंदया, एक एक उपासना की निंदा के माध्यम से, निंदया च वैश्वानरम प्रति, वैश्वानर के प्रति, येषाम, ये जितना भी सुतेजस्तु इत्यादि है इन सब का मुर्दादि भावम उपदिश्यन, उपदिश्य मुर्दादि भाव को उपदेश करता हुआ आमनायते बोलते हैं। यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वान उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमति तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजः चक्षुर्विश्वरूपः प्राण पृथक् वर्तमात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रहि पृथिवी पादो उरएव वेदी लोमानि बर्हिर हृदय गारपत्यो मनो अन्वहार्य पचन आश्यम आहवनीय इत्यादि। इसको फिर कल ही कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।